नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। सोचिए, हाईवे पर एक हादसा होता है। किसी एक परिवार की पूरी जिंदगी उस सड़क पर कुछ सेकंड में बदल जाती है। घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, परिवार मदद का इंतजार कर रहा है और ऐसे वक्त में एम्बुलेंस अगर 10 मिनट की दूरी 20 या 30 मिनट में तय करे तो ये सिर्फ देरी नहीं होती, कई बार ये किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए NHAI ने नेशनल हाईवे पर तैनात एम्बुलेंस सेवाओं के लिए नियम और सख्त किए। अब सवाल सिर्फ एम्बुलेंस भेजने का नहीं है, सवाल है कितनी जल्दी भेजी गई, कितनी जल्दी चली और कितनी जल्दी घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। आइए पूरा नियम को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, NHAI के नए नियमों के मुताबिक अगर नेशनल हाईवे पर दुर्घटना ऐसी जगह हुई है जो संबंधित एम्बुलेंस की लोकेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में है तो एम्बुलेंस को इमरजेंसी टिकट स्वीकार होने के बाद 10 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल तक पहुंचना होगा। और अगर दुर्घटना 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो तय समय दूरी के हिसाब से प्रोपोर्शनली बढ़ाया जाएगा। यानी 10 मिनट का नियम हर दुर्घटना के लिए फिक्स्ड नहीं है। और अगर तय रिस्पांस टाइम का पालन नहीं होता है तो संबंधित सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर पर प्रति घटना 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। NHAI ने एम्बुलेंस रिस्पांस के हर महत्वपूर्ण चरण को समय से जोड़ दिया है। इमरजेंसी टिकट मिलने के बाद उसे समय पर एक्सेप्ट करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट एक्सपेक्टेंसन में 1 मिनट से ज्यादा की देरी होने पर अतिरिक्त देरी के प्रत्येक मिनट या उसके हिस्से पर 5,000 रुपए की पेनल्टी का प्रोविजन है। इसके बाद टिकट एक्सेप्ट होने के बाद एम्बुलेंस को 2 मिनट के भीतर मूवमेंट शुरू करना होगा। इसमें देरी होने पर भी अतिरिक्त पेनल्टी का प्रावधान है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, घायल को अस्पताल पहुंचाना। NHAI के नए सर्विस बेंचमार्क के अनुसार इमरजेंसी टिकट स्वीकार होने के बाद एक्सीडेंट विक्टिम को नजदीकी अस्पताल तक 1 घंटे के भीतर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय सीमा का पालन नहीं होने पर भी 10,000 रुपए प्रति घटना पेनल्टी का प्रावधान। इसी 1 घंटे की अवधि को आमतौर पर रोड ट्रॉमा में गोल्डन आवर के संदर्भ में देखा जाता है, यानी हादसे के बाद शुरुआती समय जब टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब सवाल है, सरकार को कैसे पता चलेगा कि एम्बुलेंस वास्तव में कितनी देर में पहुंची? इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। NHAI के मुताबिक हाईवे पर तैनात ऑन रोड यूनिट को GPS ट्रैकिंग और NHAI केयर IMS केयर सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। एम्बुलेंस की मूवमेंट, रिस्पांस और इंसिडेंट से जुड़ी कार्रवाई को डैशबोर्ड के जरिए ट्रैक किया जा सकेगा। यानी सिर्फ कागज पर समय लिख देने से काम नहीं चलेगा, रिस्पांस को डिजिटल डाटा से वेरीफाई करने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई ऑन रोड यूनिट इमरजेंसी टिकट को रिजेक्ट करती है तो उसके लिए भी 10,000 रुपए प्रति घटना पेनल्टी का प्रावधान है। अगर एम्बुलेंस में कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जरूरी इक्विपमेंट, मेडिसिन या रिक्वायर्ड स्टाफ उपलब्ध नहीं पाए जाते तो इंस्पेक्शन के दौरान 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। GPS या मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी लापरवाही पर 2,500 प्रति दिन पेनल्टी का प्रावधान रिपोर्ट किया गया है। और एम्बुलेंस को सिर्फ खड़ी करके रेडी दिखाना भी पर्याप्त नहीं होगा। नए नॉर्म्स में एम्बुलेंस के लिए हर 24 घंटे में कम से कम 5 किलोमीटर का ड्राई रन या मॉक ड्रिल करने का प्रावधान है। हालांकि अगर उसी दिन एम्बुलेंस किसी वास्तविक एक्सीडेंट रिस्पांस में गई और उसकी मूवमेंट 5 किलोमीटर से ज्यादा रही तो उस दिन अलग से ड्राई रन की जरूरत नहीं होगी। अब जरा बड़ी तस्वीर समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक NHAI के नेटवर्क में करीब 3,000 एम्बुलेंस और लगभग 1,000 पेट्रोलिंग व्हीकल तथा क्रेन्स करीब 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क पर इंसिडेंट मैनेजमेंट में लगाए गए हैं। यानी ये बदलाव सिर्फ एम्बुलेंस का मामला नहीं है, ये पूरे हाईवे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को ज्यादा मेजरेबल और अकाउंटेबल बनाने की कोशिश है। NHAI के इन नियमों को कड़ा करने के पीछे रोड एक्सीडेंट रिस्पांस में सामने आई कमियों का भी हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट रिस्पांस में देरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट में भी उठाया गया था। NHAI ने GPS अप टाइम केयर डैशबोर्ड पर यूनिट्स के ऑफलाइन रहने और इमरजेंसी रिस्पांस में देरी जैसी समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाना ही रोड सेफ्टी की पूरी कहानी नहीं है। घायल को मौके पर सही प्राथमिक उपचार मिले, उसे किस अस्पताल में ले जाया जाए, वह अस्पताल गंभीर ट्रॉमा केस को संभालने के लिए तैयार हो और वहां डॉक्टर, ICU, ब्लड और जरूरी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हो, ये सारी चीजें
इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी असली लक्ष्य सिर्फ एम्बुलेंस को तेज चलाना नहीं होना चाहिए, असली लक्ष्य होना चाहिए हादसे के बाद घायल व्यक्ति को सही समय पर सही मेडिकल केयर तक पहुंचाना। और शायद यही इस पूरी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सड़क दुर्घटना के बाद परिवार के पास इंतजार करने का समय नहीं होता, घायल के पास इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता, और जिंदगी किसी डेडलाइन का इंतजार नहीं करती। इसलिए एनएचआई के नए नियमों का असली टेस्ट पेनल्टी की संख्या नहीं होगा, असली सवाल होगा क्या हादसे के वक्त मदद सच में पहले से तेज पहुंचेगी, क्या एम्बुलेंस की मूवमेंट ग्राउंड पर उतनी ही तेज होगी जितनी डैशबोर्ड पर दिखाई दे रही है, और क्या घायल व्यक्ति को समय पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। अगर इन सवालों का जवाब हाँ होता है तो ये सिर्फ एक नया नियम नहीं होगा, ये सड़क हादसों में कई जिंदगियां बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम साबित हो सकता है। ध्यान रखिए, हाईवे पर इमरजेंसी की स्थिति में एनएचआई का 1033 हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। और सबसे जरूरी बात, हादसे की स्थिति में एम्बुलेंस को रास्ता देना सिर्फ ट्रैफिक रूल नहीं बल्कि इंसानियत और किसी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी भी है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और सुरक्षित चलिए, क्योंकि सड़क पर आपकी मंजिल से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है। देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।